ज्ञान मार्ग में क्या होता है कि हम कहते हैं अपने भीतर झांको, है ना, तुम्हारे भीतर ही परमात्मा है, उससे मिलो, तो आपको अपने कर्म पे भरोसा होता है, आप अपने आप को देख पाते हो। भक्ति मार्ग में आप लोग ये गीता से ही निकला है भक्ति मार्ग, लेकिन भक्ति मार्ग लोग अब भीतर ना देख के बाहर देखते हैं और उसका फिर उनको फल नहीं मिलता, परिणाम नहीं मिलता, समझ रहे हैं? तो मेरी वॉइस आ रही क्लियर? ठीक है। संदीप जी आप वापस आ गए वहां से? हाँ मैडम आ गए। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है शांत मैडम। आप जो सीख दी थी ना कि अपने अंदर की अंतरात्मा को सुनो, अपने उधर जैसे मैंने बताया सिखाती कि पहले सांस पे 3 दिन ध्यान करो, बाद में अपने बॉडी के अंदर जो भी संवेदना आ रही है, वेदना बोलते हैं सुख दुख जो उनको देख के मतलब तटस्थ रहना है, जैसे अपन बोलते ना दृष्टा बनते रहो। दुख भी आए तो ओके, सुख भी आए तो ओके, कोई विचार भी आए तो उसमें कहीं नहीं जाना है, प्रेजेंट में आना है। ये उधर सिखाते हैं। तो हर टाइम थोड़ा नया अनुभव रहते हैं, वैसे इस टाइम भी था। तो अच्छा लगा। मेरी तरफ से ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अभी कैसा हम कुछ चाहिए तो उसके पीछे बहुत भागते हैं, चाहिए अभी चाहिए, तो उसी चीज से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए कोई जो चाहिए होगा थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, तो बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वो हिसाब से गया था। तो एक बात समझ में आई कि मतलब हम लोग आपकी सुंदरता के पीछे वो नहीं भागना चाहिए, थोड़ा गुणों को भी देखना चाहिए। दिख रहा है उसी के पीछे भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब हड़बड़ी में हो रहा है। बाकी तो सब आप बताती है कि क्या क्या करना चाहिए। चलिए ठीक है। बाकी अपना जो सेशन चल रहा है वो पूरा अध्यात्म में ही चल रहा है ना। वहाँ यहाँ पे हमारा ध्यान पूरा सेशन से ही शुरू होता है। यहाँ कोई हमें पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ का ध्यान ऐसा है कि आप जहाँ हो जैसे हो वहीं ध्यान हो जाता है ना। जो काम कर रहे हो उसको करते हुए ध्यान में जाना है, समझ रहे? ठीक है। तो आज हमारा है गीता का अध्याय 6 श्लोक 5। ठीक है, क्लियर आवाज आ रही ना? आवाज क्लियर आ रही है कि कोई दिक्कत आ रही है नेटवर्क की? ठीक है मैडम, ओके। हाँ, तो अगर आपने हर एक श्लोक को अच्छे से समझ लिया ना, तो इससे बड़ा ध्यान कहीं है ही नहीं, है ना। गीता से बड़ा ज्ञान कहीं है ही नहीं। चाहे कहीं भी जाओ, सब गीता का ज्ञान ही सब इधर उधर से आपको सिखाते हैं टुकड़ों में। और अगर आप हर एक श्लोक पे धीरे धीरे समझ लेते हो तो आप खुद ही, आपका जीवन ही ध्यान बन जाता है ना। आपको अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हमारा जीवन ही। हाँ बोलिए। गीता जिसमें लिखा है कि एक व्यक्ति ने सारा रचयिता किया है, तो उसमें क्या हुआ है? क्या बोल रहे? किसी एक व्यक्ति ने गीता जो हमने जो गीता के बारे में सीख रहे हैं, रचना मतलब कैसे हो गया? देखो, गीता क्या है कि गीता ने, कृष्ण ने अर्जुन को जो सिखाया समझाया, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं ऐसे अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद हुआ युद्ध क्षेत्र मैदान में। ठीक है, अब वहां पे उन्होंने तो नहीं लिखा, लेकिन जैसे कि वहां पे संजय थे जिन्होंने धृतराष्ट्र को बताया, उनके माध्यम से वो हुआ, फिर उसको लिखा गया और फिर लोगों ने जैसा जैसा जिया उसको, है ना। तो अपने अपने हिसाब से जो जीवन उनका जैसा रहा उस हिसाब से गीता का फिर आगे, जैसे जो अभी ये गीता है ना, ये वाली, एक मिनट, ये गीता, इसमें किसी ने भक्ति योग है ना, इसमें पूरा भक्ति पे आधारित है ये वाली गीता में। तो जैसे इस्कॉन वाले जो लोग हैं, ये इस्कॉन की लिखी हुई गीता है, ठीक है, तो वो लोग भक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं, तो इसमें ज्यादा भक्ति का विवरण किया गया है। तो कोई ज्ञान को ज्यादा महत्व देता है तो ज्ञान से लिखी गई है। अब जैसे आचार्य प्रशांत जो गीता लिख रहे हैं वो ज्ञान से है,
और हम जो कर रहे हैं ये ज्ञान पे आधारित है, ये भक्ति पे आधारित नहीं है, समझ रहे हैं। तो जो भक्ति पे होता है वो अंधविश्वास की ओर ले जाता है ना, लेकिन जो ज्ञान से जो गीता लिखी गई है वो आपको सीधे आपके भीतर ले जाती है। बात समझ में आ रही? गीता सब है, और अगर भक्ति में भी पूर्ण समर्पण हो तो वहां भी आप भीतर की ओर जा सकते हो, लेकिन भक्ति में अंधविश्वास ज्यादा होता है, क्योंकि हम भीतर की नाव ओर जाके हम बाहर की ओर चले जाते हैं, हम बाहर भगवान को ढूंढने लग जाते हैं, ये गलत हो जाता है, समझ रहे हैं। और ज्ञान मार्ग में क्या होता है कि हम कहते हैं अपने भीतर झांको, है ना, तुम्हारे भीतर ही परमात्मा है, उससे मिलो, तो आपको अपने कर्म पे भरोसा होता है, आप अपने आप को देख पाते हो। भक्ति मार्ग में आप लोग ये गीता से ही निकला है भक्ति मार्ग, लेकिन भक्ति मार्ग लोग अब भीतर ना देख के बाहर देखते हैं, और उसका फिर उनको फल नहीं मिलता, परिणाम नहीं मिलता, समझ रहे हैं। इसलिए वो फिर ढोंग बन के रह जाता है, पाखंड बन के रह जाता है, और ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका है सीधे सीधे जान लेना, ज्ञान मार्ग। फिर उसके बाद तो आप कुछ भी करो, सारे बताए गए योग है और कर्म योग है, 18 अध्याय, ये सारे हम इसी पे चल रहे हैं कि कौन कौन से तरीके से आदमी अपने जीवन में उद्धार पा सकता है, ठीक है। कितने तरीके हैं, ये 18 तरीके अर्जुन को बताए गए थे, लेकिन लास्ट में श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि मैं सब जगह मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये जो मैं, जो आपका भीतरी मैं है ना, जो जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो सब में है, आप में भी है, बाहर भी है, भीतर भी है। तो इसमें कुछ ढूंढना ही नहीं ना, आप भी वही हो, बाहर भी वही है, अलग कुछ है ही नहीं, है ना। उन्होंने बोला पहाड़ में भी मैं, ऐरावत में भी मैं, और चोटी पे भी मैं। तो जो भी, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने जीवन में ऊंचाइयां लाते हो, ठीक है, आपके जीवन में ताकत आती है, तो परमात्मा वहां है। कमजोरी में परमात्मा नहीं है, निचली जगह पे परमात्मा नहीं है, समझ रहे हो। परमात्मा श्रेष्ठता में है, जैसे पहाड़ में हिमालय में है, हाथी में ऐरावत में है। उन्होंने बताया है कि मैं कहां कहां हूं, समझ रहे हो। गीता में उन्होंने लास्ट में कहा कि मैं हर जगह हूं, लेकिन कहां कहां बताया, जहां जहां श्रेष्ठतम है। तो अगर मनुष्य श्रेष्ठता की ओर जाता है तो वो परमात्मा ही है। बात समझ में आ गई। अगर आप खुद को श्रेष्ठ बनाते हो, अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाते हो, तो आपके भीतर परमात्मा है, और अगर आप नीचे गिर रहे हो तो परमात्मा नहीं है, फिर अहंकार है। बात समझ में आ गई, यही है जीवन। चलिए, तो आज का पहले श्लोक समझते हैं, फिर बात करते हैं। और भी अभी बातें हैं बहुत सारी। गीता को जिसने समझ लिया, मतलब मैं ये कहती हूँ कि मैं गीता पढ़ती नहीं हूँ, मैं गीता को जीती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन ऐसा हो कि मुझे कोई देखे तो कहे कि ये तो गीता ही यहाँ चल रही है ना। मेरा जीवन गीता बन जाना चाहिए, सबका यही हाल होना चाहिए। आपके सिर्फ ज्ञान में गीता नहीं होना चाहिए, जीवन गीता बनना चाहिए। तो यहाँ जितना श्लोक में बताया जा रहा है, इसको आप अपने जीवन में अप्लाई करते चले जाओ, बस, और कुछ नहीं करना है। जो जो यहाँ बताया जा रहा है कि इससे दूर रहना है, इसको अपनाना है, इसको छोड़ना है, आप बस उसमें काम करते चले जाओ, आपका जीवन भी गीता हो जाएगा, समझ रहे। कुछ करना ही नहीं है, बस इसे अपने जीवन में अप्लाई करते चले जाना है, ठीक है। समझ में आ गया इतनी सी बात। चलिए, तो आज समझते हैं कि आज अध्याय 6 श्लोक 5 क्या कहता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। कभी आपने सोचा है हमारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसका असली जिम्मेदार कौन है ना। अब यहाँ देखिए, आप सोचिए, विचारिए, यहाँ एक एक शब्द को समझिए, और जो भी बताया जाता है कि ऐसा होना चाहिए उसको अमल में ला लीजिए, अप्लाई कर लीजिए तुरंत। ये नहीं कि कल करूंगा, परसों करूंगा, अभी समझ में आया अभी से अप्लाई, 1 मिनट भी देर नहीं करना, लालच नहीं करना, समझ रहे हैं। चलिए, फिर और आगे बात करेंगे। तो हमें यह समझना है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। तो हम कहते हैं हालात खराब है, ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों पे। लोग बुरे हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही, ऐसा हम सभी कहते हैं, है ना। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम्हें खुद को खुद ही उठाना होगा, तुम्हें खुद को खुद ही उठाना होगा, ठीक है। इसका जो श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वासदते आत्मै ह्यात्मनो बंधुरात्मै
रिपुरात्मनः। ठीक है, संस्कृत में है। इसका जो अर्थ है, कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारा मित्र भी तुम खुद हो और तुम्हारा शत्रु भी तुम खुद हो, कोई और नहीं है ना। इन चीजों को समझिएगा। आज जो व्यक्ति अपने भीतर झांकना नहीं चाहता, जो अपनी हर असफलता का कारण दूसरों में ढूंढता है, वह कभी ऊपर नहीं उठ सकता। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह संसार में किसी भी रिश्ते, किसी भी सुख को स्थायी नहीं रख सकता। तुम्हारा मन ही तुम्हारा असली मैदान जंग है। यहाँ जीत भी तुम्हारी है और हार भी तुम्हारी है। मतलब तुम्हारा मन ही है जो तुम्हें हरा भी सकता है और तुम्हें जिता भी सकता है। दोनों चीजें हैं, मित्र भी है और शत्रु भी है। ठीक है, सोचो कभी तुम खुद अपने मन के शिकार बन जाते हो, गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है, डर लगता है और फिर वही मन तुम्हें गिरा देता है। पर जब वही मन साधना, शांति और विवेक की ओर मुड़ता है, मतलब जब वो मन ईर्ष्या, डर और गुस्सा लाता है, तब वो तुम्हें गिरा देता है। लेकिन जब वही मन साधना, शांति और विवेक की ओर मुड़ता है ना, जैसे अभी आप लोग यहाँ आ रहे हो, तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है ना। अगर आप इस सेशन में हो तो आपका मन आपका साथी है, लेकिन अगर आप ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, राग इन सब चीजों में फंसे हो तो ये आपको गिरा देगा, ये आपको निचले तल पे ले जाएगा, जहां परमात्मा का कोई भी अंश नहीं होता। फिर वहां सिर्फ अहंकार होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता और जीवन नरक बन जाता है। ठीक है, श्री कृष्ण यहाँ हमें आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सूत्र दे रहे हैं। किसी से उम्मीद मत रखो, तुम्हारा उद्धार किसी और के भरोसे मत छोड़ो। मतलब किसी से उम्मीद नहीं करना और आपका उद्धार किसी और के भरोसे मत छोड़ो। आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। तो जो मनुष्य खुद को संभाल सकता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो खुद को नहीं संभाल पाता उसे कोई उठा नहीं सकता। ये भी समझ लीजिए कि अगर आप खुद को नहीं संभाल सकते, अपने अंदर इतनी भी ताकत नहीं है, आप हर जगह परेशान हो जाते हो, किसी पे भी दोष डाल देते हो, किसी की शिकायतें करने लगते हो, तो आपको कोई भी उठा नहीं सकता। लेकिन अगर वही मनुष्य अपने आप को उठाना चाहे तो उसे कोई गिरा नहीं सकता, है ना। अगर आप में अंदर से हिम्मत आ गई ना, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको गिरा सके। और जो खुद को नहीं संभाल पाता उसे कोई भी गिरा देता है, उसे कोई उठा नहीं सकता। चाहे वो कितना भी गीता कर ले, सत्संग कर ले, कुछ भी कर ले, उसे कोई नहीं उठा सकता जो अंदर से कमजोर है, अपने आप में काम नहीं कर रहा है, जो सिर्फ सुनता है लेकिन अमल नहीं करता, उसे कोई नहीं उठा सकता। तो जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार तुमने कहा होगा काश कोई मुझे समझ ले, काश कोई मेरा साथ दे। ऐसा कहते हो ना कि काश कोई मुझे समझ ले, कोई मेरा साथ दे दे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तुम खुद अपने साथ नहीं हो तो कोई दूसरा तुम्हें सहारा नहीं दे सकता। ठीक है, मनुष्य को अपनी मुक्ति का भार खुद उठाना होता है। मुक्ति कोई दे नहीं सकता, मुक्ति कमाना पड़ता है सजगता से। मुक्ति कैसे कमाई जा सकती है? सजगता से, जागरूकता से। ठीक है, तो इसमें एक चीज समझते हैं। एक साधक रोज ध्यान करने बैठता था। अभी इसको समझिएगा, कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक साधक था, रोज ध्यान करने बैठता था। पहले दिन मन भटकता रहा, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें। वह सोचता कृष्ण मेरी मदद करो। कई दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने निर्णय लिया, अब मैं खुद अपने मन को शांत करूंगा। बैठता था ध्यान करने, लेकिन कहता था कि कृष्ण मेरी मदद करो मेरे मन को शांत करने में। ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही विचलित रहा उसका मन। तो उसने ठान लिया कि अब मैं कृष्ण से भी नहीं बोलूंगा, मैं खुद ही अपने मन को शांत करूंगा। ठीक है, बस उसी दिन से सब बदल गया। मन शांत हुआ, ध्यान गहरा हुआ और भीतर से आवाज आई, मैं सदा से तुम्हारे भीतर था। मतलब जब तक आप भगवान को बाहर पुकारोगे तब तक आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा, और जैसे ही आप खुद से प्रयास करना शुरू करोगे उस दिन आपका परमात्मा आपके भीतर से ही साथ देगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं मन को अपना शत्रु मत बनने दो, वह तुम्हारा सेवक बने, तुम्हारा स्वामी नहीं, है ना। मन आपको गुलाम ना बनाए, आपका सेवक बने, आप उसके मालिक होना चाहिए। ठीक है,
अगर वो गुलाम बना देता है तो फिर आपकी जिंदगी नर्क के अलावा कुछ भी नहीं है। वो जहां भटकाएगा वहां भटकोगे, जिधर ले जाएगा आप उधर जाओगे। नहीं, मन आपके हिसाब से चलना चाहिए, ना कि मन के हिसाब से आप। क्योंकि जब मन तुम्हारा मालिक बन जाता है तो वही तुम्हें दुख, भ्रम और मोह में फंसा देता है। मतलब अगर आप दुख में, भ्रम में और मोह में फंसे हो तो इसका मतलब मन आपका मालिक है। और जब तुम मन पर शासन करते हो तो वही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। तो मन पे हमें शासन करना है, ना कि मन को हमें शासन करने देना है। तो अब सवाल यहाँ यह नहीं है कि तुम्हें कौन बचाएगा, सवाल यह है कि क्या तुम खुद को बचाने के लिए तैयार हो। बात समझ में आ गई कि आपको कौन बचाएगा ये नहीं सोचना है, ये नहीं सवाल करना है कि मुझे कोई आके बचा ले। क्या तुम खुद को बचाने के लिए तैयार हो? अपने अंदर से अपने आप से पूछो कि क्या मैं समर्पित हूं अपने आप को बचाने के लिए, चाहे जो भी मुझे करना पड़े, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं लेकिन लालच आके हमें भटका देता है, डर आके हमें डिगा देता है। तो इन सब से हमें विजय पाना है। बात समझ में? लालच नहीं आना चाहिए, डर नहीं आना चाहिए, कामना नहीं आना चाहिए, और मुक्ति के लिए जो हो सके वो करना है। तो क्या तुम अपने भीतर के आलस्य, डर और भ्रम को पहचान कर उसे खत्म करने की हिम्मत रखते हो? इनको खत्म करने की हिम्मत होगी तभी आप मुक्ति पाओगे। नहीं तो अगर ये आपके ऊपर हावी हो गए ना तो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, हमेशा बंधन और गुलाम ही बन के रहोगे। तो अगर हाँ तो जान लो कृष्ण तुम्हारे साथ है ना। अगर आप डर, कामना, क्रोध, इन पे विजय पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हो और इनसे आप विजय पाते हो तो कृष्ण हमेशा आपके साथ है। कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि कृष्ण कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारी सजगता ही है। मतलब आपका जो बोध होता है, जो जागरूकता है, वही कृष्ण है ना। अपनी समझ से आप जो भी कर रहे हो कृष्ण आपके साथ है। अपनी समझ, अपना बोध, ठीक है। और बोध कैसे बढ़ेगा? जब आप सत्संग करोगे, जब आप ऐसे लोगों की संगति में होगे जो गीता के संगति में है, जो कृष्ण के बातों की संगति में, जो कृष्ण ने बोला वो जी रहे हैं, तब आप अपने जीवन में उन्हें देख पाओगे। ठीक है तो वो, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। तो आज से दूसरे को दोष देना बंद करो, है ना। किसी को भी दोष नहीं देना कि मेरी जिंदगी दूसरे की वजह से खराब हो रही है। अपने जीवन की बागडोर खुद संभालो। जब तुम खुद को खुद उठाते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करती है। जब तुम खुद को खुद उठाते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करती है। बात समझ में आ रही? याद रखो, खुद को खुद उठाओ, यही योग है, यही धर्म है, यही गीता का सच्चा संदेश है। बात समझ में आ गई कि गीता का क्या संदेश है? कि खुद को खुद उठाओ। आज के श्लोक में हमने समझा, देखो अभी जो अध्याय 6 शुरू हुआ है ये 5वां श्लोक है। शुरू में क्या, योगी कौन है, योग क्या है और कैसे करें योग, और अब है कि खुद को कैसे उठाए, है ना। खुद को ही कैसे उठाए, तो अपने डर, लालच, कामना पे विजय पाके, और इनके चक्कर में नहीं आना। ये अगर हमें डराए भी तो इनको हमें समझना है, जानना है कि हमें डरा रही है, हमें लालच दे रहे, तो हमें वो करना है जो सत्य के लिए सही है। हमारे भीतर से जो है वो हमारा बोध जो है वही कृष्ण है, वही हमारे साथ है। तो अपने बोध की सुनो, ना कि डर की, लालच की, कामना की। ठीक है, अपनी समझ के साथ जिंदगी जियो, तो आपके साथ हर पल कृष्ण है। अगर आप मूर्तियों में ढूंढने जाओगे, पहाड़ों में ढूंढने जाओगे, आश्रमों में ढूंढने जाओगे, कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण आपके भीतर है और आप जहां हो वही है, आपके हर पल साथ है। आपको भटकने की जरूरत नहीं। 4 दिन भटक लोगे, शांति नहीं मिलेगी। जीवन ही आपका योग हो जाएगा अगर आप अपने भीतर हिम्मत करोगे तो। ठीक है, हिम्मत अपनी होनी चाहिए। तो समझ में आ गया कि आज का श्लोक क्या कहता है कि खुद को खुद से ऊपर उठाओ, किसी के भरोसे नहीं, कहीं डिपेंड नहीं होना, और उम्मीद भी नहीं करना कि कोई आपकी जिंदगी बदल देगा, है ना। सिर्फ एक माध्यम हो सकता है, यहां मैं माध्यम हो सकती हूँ, मैं अपनी जिंदगी के लिए काम कर रही हूँ, आपको अपनी जिंदगी के लिए काम करना है। रास्ता मैं दिखा रही हूँ, चलना आपको खुद है, और ये जितनी चीजें हैं ये सब आपको अपने ऊपर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो आज से क्या प्रण करना है कि मैं किसी के ऊपर दोष नहीं दूंगा, चाहे मेरे जिंदगी में कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और मैं खुद ही अपने जीवन के लिए काम करूंगा। अपने डर, लालच और कामना से विजय पाऊंगा, इनको हावी नहीं होने दूंगा। जब भी ये आएंगे मैं इन्हें देखूंगा
कि ये मेरे ऊपर कैसे हावी हो रहे हैं, और जैसे ही आपने देखा वैसे ये बाहर चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब किसी का अगर सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ संदीप जी बताइए, आप ही पूछिए, अभी तो आप बहुत योग करके आ रहे हैं, ध्यान करके आ रहे हैं, बताइए, पूछिए कुछ। ठीक है मैडम, मैं आज कुछ ज्यादा बोलने पाऊंगा, आगे के क्लास में बोलूंगा। आपने जो बोला समझ में आया, मतलब वो खुद के जो निर्णय है खुद को लेने पड़ेंगे, चाहे फिर उसका परिणाम गलत आए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी रहेंगे। अगर फ्यूचर में सिचुएशन बदलती है, गलत भी होती है, सही भी होती है, इसके जिम्मेदार हम ही रहेंगे, किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, किसी को ब्लेम करना ही नहीं। कोई कहता है कि पत्नी ऐसे कर रही वैसे कर रही, मैं क्या करूं, गिड़गिड़ाना नहीं है। आप ही अपनी जिंदगी के लिए सब कुछ कर सकते हो, कोई और नहीं आएगा, है ना। और रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। निर्णय लो और अपनी समझ और सूझबूझ से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ो। ठीक है, अपनी समझ और अपनी सूझबूझ से। और जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, इस दुनिया में अच्छा बुरा जैसा कुछ है ही नहीं। मैं अगर कहूं सही मायने में तो मुझे नहीं लगता, मैं किसी चीज को फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा बुरा जैसा कुछ है ही नहीं, है ना। अभी आज मैं यहाँ पे जो निर्माण करा रही हूँ, प्लाट लिया है एक, जहाँ पे अभी मैं आई हूँ गांव में, तो ना मैंने उसके लिए कोई नारियल तोड़ा, ना कोई पूजा कराया, ना कुछ, बस शुरू करवा दिया काम। तो आज जो थोड़ी सी बारिश हुई तो मिस्त्री लोग जो थे वो बोल रहे थे कि आपने नारियल नहीं तोड़वाया इसलिए बारिश हो रही। तो मैंने बोला कि मान लो मैं नारियल तोड़ दूं, क्या इतने पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मैंने निर्माण कराया, और भी तो हो रहे होंगे, तो उनने तो तोड़ा होगा, फिर क्यों हो रही है बारिश। बात समझिएगा कि ये अंधविश्वास कैसे चलता है। मान लो मैं अगर अपने घर में पूजा करवा दूं, ठीक है, पर ब्रह्मांड सिर्फ मेरे लिए थोड़ी है, ब्रह्मांड तो पूरा अस्तित्व है, वो तो सबके लिए है। तो किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, तो हमारा जो स्वार्थ है, हमारे हिसाब से हम उसे अच्छा मान लेते हैं, अगर हमारा नुकसान हो रहा तो हम बुरा मान लेते हैं। पर अस्तित्व में अच्छा बुरा जैसा कुछ भी नहीं है, अगर समझो तो जो हो रहा सब अच्छा है। अगर आप ये मान के चलोगे कि आपके साथ जो हो रहा वो सब अच्छा है, तो कभी दिक्कत आती ही नहीं है, दुख होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। अच्छा हो तो भी मेरा, बुरा हो तो भी मेरा, सब कुछ मेरे लिए सही है, गलत कुछ हो ही नहीं रहा है इस दुनिया में। आ रही बात समझ में। और जब आप ऐसे समझ के जिंदगी जियोगे तो आप जो जिंदगी जियोगे वही सही है, गलत जिंदगी होती ही नहीं है। गलत तो हमारी कामना और स्वार्थ होते हैं, लालच होता है जो हमें गलत और सही की परिभाषा बताते हैं। अगर स्वार्थ, लालच, डर, कामना हट जाए तो जिंदगी में कुछ भी गलत सही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। हमारा ही माया, हमारा ही मोह, हमारा ही डर है जो हमें अच्छा और बुरा बताता है, बाकी कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। सोचो कि बारिश सबके लिए बराबर हो रही, एक किसान के लिए वो फायदेमंद होती है, लेकिन एक व्यक्ति जो शहर में जॉब करने जा रहा है उसके लिए बुरी हो जाती है। तो सिचुएशन के हिसाब से अच्छी बुरी है ना, बारिश थोड़ी बुरी है, ये बताओ। आपकी सिचुएशन जैसी उसके हिसाब से अच्छा बुरा समझ रहे हो। बारिश तो सबके लिए समान है, अच्छा बुरा कहाँ है उसमें। और फिर हम मनाते हैं भगवान मेरे लिए रुक जा, ऐसा ना हो। तो क्या आप ही बस पूरे अस्तित्व में हो? अस्तित्व तो बहुत बड़ा है ना ये ब्रह्मांड। सोचो कि यहाँ सब कुछ समान रूप से हो रहा है, सिर्फ आपके लिए भी थोड़ी हो रहा कुछ कि आपके लिए बुरा हो रहा है या आपके लिए अच्छा हो रहा है। आपके मानने के ऊपर है कि आप उसे अच्छा मान रहे हो या बुरा मान रहे हो। यहाँ तो प्रतिपल कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। आप मानते हो तो अच्छा है, आप मानते हो तो बुरा है। ना कुछ बदलता है आपके कारण, ना कुछ हो जाता है आपके कारण। यहाँ तो सब कुछ अपने आप हो रहा है। अब वो मानना आपको है, आप चाहे अच्छा मान लो चाहे बुरा मान लो, आपके मानने के ऊपर है। तो आप जैसे मानोगे वैसी आपकी जिंदगी होगी। अच्छा मानोगे तो खुशी खुशी जिंदगी बीतेगी आपकी, और अगर बुरा मानोगे तो रोते हुए गुजरेगी। गुजरना तो है ही, एक दिन अच्छा मानने वाला भी जाएगा, बुरा मानने भी वाला जाएगा। लेकिन अच्छा मानने वाला एक दिन जाएगा, बुरा मानने वाला रोज मरता है। फर्क ये पड़ता है। आ रही बात समझ में। तो जब जीना ही है तो हंस के जियो ना, रो के क्यों जीना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जिंदगी को जीना ही है और एक दिन इसकी सीमा तय है कि इतने दिन में चले ही जाना है, तो हंस के जियो ना, हर हाल में हंसो, क्या दिक्कत है?
कौन आपको इतना दुखी कर सकता है? अगर आप खुश मिजाज हो जाओ, हर चीज को अच्छा मानने लगो, पत्नी आ गई तो अच्छा, भाग गई तो अच्छा, भाग गई अच्छा है ना, गले के टेंशन खत्म हुई, आजाद हुए, क्या दिक्कत है? क्यों किसी से मोह लगाना, है ना? हमारी जिंदगी हमारी है और हमारे लिए है। अब इस जिंदगी में कोई आ रहा कोई जा रहा, में क्या फर्क पड़ता है? जैसे पहले भी मैंने बताया है कि आप एक ट्रेन में बैठे हो और सीट आपकी है, आपने बुक कराया है, आपने उस सीट को बुक करा लिया, अब जहां तक आप जाओगे उस सीट में रहोगे। अब आपके आइट सीट में, बगल की सीट में कोई भी आके बैठे, कितनी दूर तक जाएगा, कहां तक जाएगा, आपको क्या लेना देना? आपको तो अपनी मंजिल तय करना है, अकेले ही जाना है ना? आ गया कोई साथ में बैठ गया तो थोड़ा हंसते हुए आप बात करते हुए निकल जाएगा, नहीं तो अकेले रहोगे। तो ठीक है, आ गया तो भी ठीक, चला गया तो भी ठीक, हमें तो जाना ही है ना। आ रही बात समझ में? ऐसे लोगों को लिया करो, किसी को अब बिल्कुल अपनी जिंदगी मत बना लो। जिंदगी आपकी है और अकेले ही आपको तय करना है ना? इसमें कोई साथ नहीं दे सकता आपका। कोई किसी का साथ आज तक दे पाया है दुनिया में? चलो शादी हुई, हमने सोचा कि हमारा रिश्ता बन गया, कितने साल, कोई बीच में ही बीमारी से चला गया तो कोई कुछ, साथ तो छूटना है ना, कहां तक आप साथ जा सकते हो? कोई झगड़े से छूट गया तो कोई किसी से छूट गया, इतना बुरा क्यों मानना? जो है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसका भी आनंद लो, हर चीज का आनंद लो ना। ठीक है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, सीट खाली होगी तो कोई ना कोई फिर आके बैठेगा, सफर तो चलता रहेगा, क्या दिक्कत है? आ रही बात समझ में? तो ऐसा जब पॉजिटिव माइंडसेट होता है, जब हमारे अंदर इतनी ताकत होती है हर चीज को झेल जाने की, तब जिंदगी आसान होती है। अगर आप कमजोर बन के रहोगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल है आपके लिए, जी ही नहीं पाता इंसान। समझ रहे हो? चलिए, तो अपने अंदर मजबूती लाइए। हाँ सुनील कुमार जी, पूछिए जो भी पूछना है। हमारे मन में कभी किसी भी चीज को लेकर के गुस्सा आती है तो ना तेज मतलब आ जाती है, तो फिर उसका रिएक्शन हो जाता है गलत। ये समझ में नहीं आता है कि आया कहाँ से है और क्यों इतना मतलब वेग है इसका इतना ज्यादा कि कुछ भी कर जाने का तो बनता है। देखो, ये आप सोचते हो इसलिए, है ना? तेज गुस्सा आई, गुस्सा कर लो, खत्म हो गई, क्या दिक्कत है? आप सोचते हो कि अच्छा हो गया बुरा हो गया, गुस्सा आई, उस पर जो हो गया, समझ में आया, फिर सही हो गया, क्या दिक्कत है? जो आ रहा उसे आने दो ना, शरीर पे गुस्सा आ रही, बाहर निकलने दो, उसे रोको मत। रोकते हो क्योंकि डर होता है, कहीं ना कहीं कामना होती है कुछ गलत ना हो जाए, कोई छूट ना जाए, कोई बिछड़ ना जाए, इसलिए हमें अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। ये डर के कारण आपके साथ सब कुछ होता है ना? अगर भीतर से गुस्सा आ रही है तो उसे बाहर निकाल दो, मुक्त हो जाओगे। उसे रोकते क्यों? रोकते हो तो बंधन में आते हो। आपके अंदर वासना आ रही है, उसे बाहर निकाल दो, क्या दिक्कत है? फिर मुक्त हो गए। जो भी आ रहा है उसे होने दो ना, जो भी हो रहा है उसे होने दो। आप रोकते क्यों हो? यही सोच के ना कि अच्छा नहीं होगा, बुरा हो जाएगा। और जब मैं बोल रही हूं कि अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है, तो फिर आप ऐसा माइंडसेट बनाओगे तब होगा, है ना? ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। क्रोध आया तो गुस्सा कर लो, क्यों डरते हो कि क्रोध के बाद कुछ हो जाएगा? जो होगा उसको झेल लेना, क्या दिक्कत है? दबाओगे तब भी तो दुख होगा ना। अगर क्रोध नहीं बाहर निकालोगे और अंदर ही अंदर दबा लोगे तो घुटन कौन बर्दाश्त करेगा? आप ही बर्दाश्त करोगे ना कि मैं निकाल नहीं पाया या कह नहीं पाया। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बोला कि आपके जीवन में जो भी आ रहा है, भूख लग रही खाना खा लो, गुस्सा आ रहा है बाहर निकाल दो, गाली देने का मन करे गाली दे लो, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो यह है कि हम रोकने की कोशिश करते हैं, ये दिक्कत है। समझ में आ रहा है? दिक्कत करने में नहीं है, रोकने में है। क्योंकि हम दिमाग ज्यादा लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, लालच, डर, कामना, स्वार्थ, इसके लिए हम फिर रोकने में लग जाते हैं, बांध बनाने लगते हैं। और एक दिन वही गुस्सा ढह जाता है, फिर अभी थोड़ा नुकसान करेगा, लेकिन अगर रोक के रखोगे, दबा के रखोगे, और जिस दिन वो फटेगा उस दिन पूरा तबाह कर देगा आपको। किस चीज को बचा लोगे आप? समझ रहे हो? अगर आप रोज गुस्सा करके निकाल दो,
अगर आप रोज गुस्सा करके बाहर निकाल दो तो थोड़ा थोड़ा नुकसान, लोग भी जान जाएंगे कि हाँ ये गुस्से वाला व्यक्ति है, इससे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। नहीं तो आप दबाते जाओगे उनको, आपका नेचर पता नहीं होगा, और एक दिन जब बर्दाश्त नहीं होगा पूरी तरह निकालोगे, उस दिन तो समझ में आ ही जाएगा, पर कितना नुकसान होगा सोचो, है ना। थोड़ा थोड़ा निकालोगे तो रोज आपकी आदत पता रहेगी लोगों को, तो दूर रहेंगे आपसे, बच के रहेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है। आप क्यों सोचते हो इतना? ये सोचो ना कि आप क्या बचाने में लगे हो, आप क्या सही करने में लगे हो, क्या सही कर सकते हो, क्या बचा सकते हो। इसी को तो ज्ञान कहते हैं, यही ज्ञान है, ज्ञान कुछ और थोड़ी है, यही ज्ञान है कि जो हो रहा होने दो, उसे रोको मत, है ना। जो आ रहा आने दो, जो जा रहा जाने दो। गुस्सा आ रही है खूब चिल्लाओ, नहीं मन गली में नहीं बजे पहाड़ों में चले जाओ, चिल्लाओ तेज तेज, गालियां दो जितना मन करे। देखो ये अभद्रता नहीं है, ये समाज ने हमें बताया कि इसे अभद्रता कहते हैं, ठीक है। ये समाज ने हमें सिखाया, इसलिए हमें लगता है कि गलत हो रहा है, पर गलत सही जैसा कुछ नहीं है। आपके अंदर अगर जो आ रहा है ना, वो आपके ही कारण आ रहा है, वो कुछ और थोड़ी है। जैसे आप हो वैसे हो। आप सोचते हो कि मैं सभ्य बन जाऊं, मैं ईमानदार बन जाऊं बाहर से, तो आप अपने भीतर के जो आते हैं उन आवेग, गाली देने का मन कर रहा, गुस्सा करने, तो आप रोकते हो, आप शरीफ बनने की कोशिश करते हो। ये गलत होता है। आप जैसे हो दिखाओ ना लोगों को कि हाँ मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, क्या दिक्कत है? जिसको रहना है रहे, नहीं रहना जाए, आप तो हो ना। ये बातें कोई और नहीं सिखाएगा आपको, पर मैं सिखा सकती हूँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं जिंदगी में अगर सोचो तो, है ना। आप समाज की परवाह करते हो, आप कुछ बचा के रखना चाहते हो, इसलिए तकलीफ आपको हो रही है। बिल्कुल सब मिट जाने दो, सबको चले जाने दो, अकेले रह जाओ, डर खत्म करो अपनी जिंदगी का, फिर देखो जिंदगी कैसे आसान होती है। अकेले रह जाओ, कोई नहीं साथ में, अकेले रह जाओ और मस्त रहो। चिल्लाने का मन करे चिल्लाओ, जैसे भी हो वैसे रहो, जो भीतर से हो वही बाहर रहो। अब रहना ऐसे, ठीक है, डर खत्म करो। गीता के शिष्य हो तो कम से कम इतनी ताकत तो होनी चाहिए ना कि जो भीतर है उसे बाहर दिखा सको, ठीक है। हाँ सर, आपको मैडम पे गुस्सा नहीं आता क्या कभी? मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत गालियां देती हूँ, बहुत गालियां देती हूँ, गुस्से भी करती हूँ और अच्छे से भी रहती हूँ। जब जैसी सिचुएशन होती है वैसे रहती हूँ, है ना। मेरे बच्चे साथ में रहते हैं, जब कभी मुझे गुस्सा आया तो गालियां भी देती हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं अभी यहाँ दिख रही ऐसी ही हूँ, ऐसी नहीं हूं मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं बनने की कोशिश नहीं करती, समझ रहे हो। जब मन चाह नहीं होता है तब गुस्सा होता है, ऐसा करना नहीं, मन चाहा नहीं, यही तो बात है कि हम अपने लिए फिर गुस्सा नहीं करते। मैं अपने लिए गुस्सा नहीं करती, मैं गुस्सा करती हूँ सामने वाला जब कुछ अपने लिए गलत करता है, उसका जब नुकसान हो रहा होता है तब मैं गुस्सा करती हूँ। मतलब गुस्सा मेरे लिए आता ही नहीं है कि मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, उसका नुकसान हो रहा है, वो अपने लिए गलत कर रहा है, और अगर वो मेरे साथ है तो मैं गुस्सा करती हूँ, समझ रहे। अपने फायदे के लिए, लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, ज्ञान होने के बाद गुस्सा आता ही नहीं है। इसी को तो समझ कहते हैं, यही तो बोध है कि हम अपनी कामना पूरी करने के लिए गुस्सा नहीं करते, हम तुम्हारी भलाई के लिए गुस्सा करते हैं। अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, साथ चलोगे तो गुस्सा करेंगे, नहीं चलोगे तो मत चलो, कोई उम्मीद भी नहीं है कि साथ चलो तुम हमारे, ठीक है। यदि अपना, जिसको अपना मानते हैं से अपना है, उसके लिए यदि कोई नुकसान होने वाला है, से नुकसान हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा नुकसान ना हो, इसके साथ भी गुस्सा हो रहे हैं, तो ये हमारे तो कहने का मतलब है कि तुम अपने लिए ये सब कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम तुम्हारे लिए करें, तुम्हारे लिए कोई नुकसान ना हो जाए, जैसे आप कहते हैं कि उसके लिए कोई नुकसान ना हो, इसलिए हम गुस्सा कर रहे हैं। क्योंकि अगला बोलता है कि तुम नहीं, फायदे के लिए ऐसा कर रहा है। पर एक चीज ये भी समझ होनी चाहिए कि गुस्सा करने वाला कौन है। क्या आपको अपना फायदा नुकसान पता है? जब आपको ही नहीं पता तो कैसे पता कि दूसरे का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? आप उस पर कैसे गुस्सा कर सकते हो? तो पहले अपनी जिंदगी को समझो, जानो और उसमें जियो,
और जब आप गीता जैसा जीवन जीने लगोगे उसके बाद जो करोगे सब अच्छा होगा। समझ रहे हो? पहले तो आपको ये समझना होगा, अगर आपके भीतर का डर खत्म नहीं हुआ, आपके भीतर की कामना खत्म नहीं हुई, लालच खत्म नहीं हुआ और आप दूसरे को डांटने निकल पड़े, कैसे पता कि आप सही कर रहे हो? ये भी तो नहीं पता ना। तो पहले अपने आप को देखो कि आप कौन व्यक्ति हो, आप डरे हुए हो या हिम्मत वाले हो। अगर हिम्मत है तो जो करोगे वो सही है। समझ रहे हो? पहले उतनी हिम्मत पैदा करो अपने भीतर से, उसके बाद जो करोगे वो सही है, गलत जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर आप डर रहे हो, लालच कर रहे हो, घबरा रहे हो, उसके बाद गुस्सा कर रहे हो तो गलत है, क्योंकि वो आपकी ही जिंदगी को नर्क बना देगा। गलत सही कुछ नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी पतन की ओर जाएगी, गिरेगी नीचे की ओर। लेकिन अगर आपने समझ लिया अपने आप को ऊपर उठा लिया, उसके बाद आप जो भी करोगे तो सामने वाला भी ऊपर उठेगा और आप भी ऊपर उठोगे। बात समझ में आ गई? अगर कृष्ण अर्जुन को डांटे तो अर्जुन का उद्धार होगा। समझ रहे? लेकिन अगर धृतराष्ट्र अर्जुन को डांटे तो पतन हो जाएगा। ये सोचो कि कौन है सामने, कौन डांट रहा है, किसको डांट रहे हैं। तो पहले अपनी स्थिति को पहचानो, उसके बाद बाहर काम करो। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, पहले अपनी स्थिति को पहचानो, उसके बाद लोगों पे काम करो। तो अगर मेरी बात कहते हो तो मैं अपने आप में अकेले जीने की हिम्मत रखती हूँ, और मेरे साथ जो व्यक्ति आएगा वो अगर मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो मैं सीधे शर्त रखती हूँ कि चलना है तो सही के साथ चलो, और नहीं तो साथ छोड़ के जा सकते हो। और अगर उसके बाद भी वो रह रहा है तो सही के लिए, उसके लिए जो भी करना पड़े मैं सब कुछ करूंगी, चाहे डांटना पड़े, चाहे गाली देना पड़े, चाहे जैसे भी। फिर कुम्हार जैसे घड़े को ठोक ठोक के ठीक करता है ना, फिर वैसे करना पड़ता है ना। तो पहले ये देखो कि क्या आप उस गुरु के पद तक पहुंच गए हो, और नहीं तो फिर दूसरों पे काम करना छोड़ के अपने ऊपर काम करो। किसी के ऊपर गुस्सा मत करो, अपने ऊपर गुस्सा करो कि मैं क्यों ऐसा हूं, है ना। गुस्सा आए तो अपने ऊपर गुस्सा निकालो ना कि मैं ऐसा क्यों हूं, क्यों मेरा लालच यहां जा रहा है, मैं किसी को किस लिए डांट रहा हूं, अपने स्वार्थ के लिए कि उसके लिए। और उसके लिए है तो क्या सही है उसके लिए, मुझे क्या पता है, पहले ये पता करो पहले। इसीलिए गीता के हर एक श्लोक को समझना है। जैसे आज हमने बात की कि किसी को दोष नहीं देना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, और अपने डर, लालच, कामना को समझना है, देखना है। तो पहले इन पे काम करो। अगर आप वो ताकतवर व्यक्ति होगे तो आपको पूरा अधिकार है अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीने का। लेकिन अगर आप कमजोर व्यक्ति हो, डरे हुए व्यक्ति हो, और आप अपने शर्तों पे जिंदगी जियोगे तो कोई भी दबा देगा आपको आके, कोई भी आपको गुलाम बना लेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, उसके बाद निकलो मैदान पे, है ना। कोई भी अगर युद्ध लड़ने जाएगा तो पहले युद्ध की कला सीखेगा तब ना युद्ध लड़ेगा। नहीं एक ही बार में खत्म हो जाओगे, एक तलवार गले में आएगी, खत्म है। युद्ध करेंगे शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे? हाँ, दोनों तरह से होना चाहिए। पहले सब तरफ से मजबूत बनो। हाँ, फिजिकल में स्ट्रॉन्ग हो, हाँ, तो मुझे मानसिक भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हाँ, या फिर शारीरिक स्ट्रॉन्ग होने से नहीं चलेगा। हाँ, दोनों तरह से होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। और आज के समय में शारीरिक से ज्यादा मानसिक स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि आजकल शरीर से नहीं दिमाग से लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। समझ रहे हो? तो अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ, शरीर अपने आप मजबूत हो जाता है। जिसका माइंड पावरफुल है उसका शरीर पावरफुल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। समझ रहे हैं? लेकिन बहुत से दारा सिंह हुए हैं, बहुत से बॉडी बिल्डर हुए हैं, लेकिन माइंड से कमजोर है तो कोई काम के नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, और चाणक्य को देखो, दिमाग से तेज थे, नीतियां कर करके पूरा राज्य वो कर देते थे। समझ रहे हैं? तो हमें माइंड से पावरफुल होना है। शरीर की ताकत तो मिल ही जाती है, अगर आपके पास माइंड है, बुद्धि है तो कर ही लोगे, है ना। तो सबसे ज्यादा पावरफुल अपने माइंड को बनाना है, अपनी समझ, अपने बोध को। और जब तक आप डरे हुए हो, कमजोर हो, या किसी की शिकायत कर रहे हो, किसी की वजह से प्रभावित हो रहे हो, तो अभी आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। किसी और के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, ना किसी के साथ रहने की जरूरत है, ना किसी के बारे में सोचने की जरूरत है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी लगे, जब तक आप खुद को ना समझ जाओ और खुद में ताकत ना आ जाए, तब तक सिर्फ अपने ऊपर काम करो। और रहो जिसके साथ रहना है, क्या फर्क पड़ता है।
बस शिकायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लग के काम करोगे और जीवन को समझोगे, ये जो युद्ध की कला हमने कहा ना कि युद्ध की कला सीख के मैदान में उतरो, वैसे ही लाइफ एजुकेशन, जिंदगी जीने की कला अगर आपने सीख लिया तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, 1 सेकंड में भी समझ में आ सकता है। लेकिन वो समझ कब विकसित होगी इसका कोई गारंटी नहीं है ना। किसी को पूरी जिंदगी लग जाता है, किसी को 1 सेकंड में समझ में आ जाता है। तो वो बोध, वो समझ, वही परमात्मा है, वही सत्य है और वही कृष्ण है। वो समझ जिस दिन आपके भीतर से निकलेगी उस दिन आप मजबूत हो जाओगे। ठीक है, बाहरी समझ नहीं। आप जैसे बोले कि मैं वहां गया, शांति का मतलब ध्यान किया, ये किया, वो किया, शांति, ये बाहरी से कुछ नहीं होगा, फिर उसी स्थिति में हो आप, कुछ नहीं बदला आपके जीवन में। बात समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं बदलता। बदलेगा तब जब आपके भीतर से वो बोध निकलेगा, तब आपके जीवन में बदल जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? भीतर से बोध निकलेगा। हाँ, मेरा कहना है कि जिससे भीतर से बोध निकलेगा तो ये उस व्यक्ति को पता चल जाए कि मेरा भीतर से बोध निकलेगा या निकल रहा है, कैसे ये समझता है अपने आप? अरे कैसे नहीं पता चलेगा? आपका डर खत्म हो जाएगा, आपकी उम्मीद खत्म हो जाएगी, शिकायत खत्म हो जाएगी, लोगों से मतलब खत्म हो जाएगा। कैसे नहीं समझ में आएगा? बोध होने का मतलब नहीं समझ पा रहे हो कि ये सब खत्म है, ये रहेगा ही नहीं, और जब तक ये है तब तक बोध नहीं है। बोध है तो ये नहीं रहेंगे और ये है तो बोध नहीं है, रहेगा एक ही, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यही प्रमाण है। ठीक है, अगर अहंकार है तो आत्मा नहीं, और आत्मा है तो अहंकार नहीं, रहेगा एक ही, दो नहीं रह सकते, द्वंद्व नहीं हो सकता। जिंदगी में एक ही होगा, है ना, अद्वैत, जिसमें द्वैत ही नहीं। हाँ हाँ, द्वैत रहेगा ही नहीं, और जब तक द्वैत है तब तक अद्वैत नहीं है। बस ये समझ लीजिए, जिस दिन आपकी जिंदगी में अद्वैत आ गया, द्वंद्व खत्म हो गया, लोभ लालच डर कामना सबसे परे हो गए, उस दिन आपका बोध जागृत हो गया। उसको समझने की जरूरत नहीं है, वो जागृत हो गया, इसीलिए सब खत्म हो गया। और जब तक ये सब है वो जागृत हो ही नहीं सकता। तो इनको आपको देखते हुए आगे बढ़ना है जिंदगी में। धीरे धीरे एक एक करके एक एक चीजें खत्म होती जाएंगी। जिस दिन ऐसा आएगा कि सब खत्म हो गया, उस दिन आप जागृत हो गए। आ रही बात समझ में? है ना, जीवन यही रहेगा, संसार यही रहेगा, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके वाइफ, पत्नी, बच्चे सब वही रहेंगे। लेकिन आपके अंदर जब बोध आ जाएगा, आपके लिए पूरी दुनिया बदल जाएगी, है ना, आपके लिए बदलेगी। बाकी तो बाहर सब वैसा ही चलेगा, वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके भीतर का सब कुछ बदल जाएगा। सोचो कि आपके अंदर जब डर ना हो, उस पल आप कैसे जियोगे? है, अभी आप देखो कि जब आप अपने घर में, अपने कमरे में रहते हो, आप कैसे जीते हो, और जैसे ही आप घर के बाहर निकलते हो वैसे कैसे आपका रूप बदल जाता है। होता है फर्क कि नहीं होता? है, आप अगर अपने कमरे में अकेले हो तो आपकी जिंदगी अलग होती है, और जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो आपकी जिंदगी बदल जाती है। जिस दिन आप कमरे में जैसे हो वैसे ही घर के बाहर निकलने में रहो, उस दिन समझ जाना कि बोध आ गया। ठीक है, ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष है, इसके अलावा कोई और आपको खुद महसूस होगा। इसके लिए किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप खुद महसूस कर पाओगे कि अब आपके अंदर ताकत आ गई है, अब आपकी कमजोरी चली गई है। ठीक है, ताकत ही कृष्ण है और कमजोरी ही अहंकार है। आ गई बात समझ में? चाहे कोई भी कमजोरी हो, जिस दिन आप हर कमजोरी पे विजय पाते चले जाओगे, उस दिन आप कृष्ण के पास होते चले जाओगे। वो भीतर से अपने आप निकलना शुरू हो जाएंगे, हैं भीतर ही, लेकिन अभी छुपे हुए हैं, आप उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। और जैसे जैसे आपकी कमजोरी खत्म होती जाएगी, वैसे वैसे वो अंदर से आपके ऊपर परमात्मा मेहरबान होने लगेगा। ठीक है, ऐसा है ये कि अगर आप लोग ये सोच के आए हो कि 90 दिन में मेरी जिंदगी का उद्धार हो जाएगा, देखो ये तो एक रास्ता है, आपको यहां तक लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि 90 दिन काफी नहीं होते, जिंदगी निकल जाती है।
तो 2-4 साल 5 साल लगातार कंटिन्यू आपको सतत अपने आप में काम करना होगा, अपने आप में काम करना है। जरूरी नहीं मेरे साथ रहो, अपने ऊपर चाहे आप जैसे भी काम कर सको, काम अपने ऊपर करना है आपको। ठीक है, मैं तो एक माध्यम हूं, है ना। अगर इसके अलावा भी आपको कहीं और माध्यम मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए जब तक आप अपने आप में स्थित नहीं हो जाते हो। ठीक है, तब तक बाहरी माध्यम चाहिए आपको आपके अंदर स्थित करने के लिए। तो ये लगातार कंटिन्यू आपको काम करना है। जो ये सोच के आते हैं कि 90 दिन में कुछ हो जाएगा, नहीं, आपको 5 साल 90 दिन जब भी बोध हो जाएगा उसके बाद भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान कभी नहीं छूटना चाहिए आपके जीवन से। आ रही बात समझ में? ये एक तरह से कि घर है और वहां कचरा हो रहा है और आपको रोज झाड़ू लगाना है, नहीं तो कचरा इतना भर जाएगा कि फिर इकट्ठा आप साफ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए रोज साफ करना है। ये ज्ञान आपकी सफाई करता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको साथ लेके चलो और जिंदगी मस्त जियो, क्या दिक्कत है। धीरे धीरे आप ही अंदर से ताकतवर बन जाओगे। अभी कमजोरी है तो आप किसी न किसी के साथ हो, जैसे कि अगर सुबह से कोई प्रॉब्लम आ रही कुछ भी है तो आप यहाँ बात करो तो बताया जाएगा कि किस तरह से आप उस पे काम करोगे, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, आप शेयर करा करो। आप लोग क्या करते हो कि सोचते हो कि जिंदगी कुछ और है, ज्ञान कुछ और है। अरे जिंदगी ही ज्ञान है। जहां भी आपको डर लग रहा, कामना आ रही, स्वार्थ आ रहा, लालच आ रहा है, उसको आके शेयर करो कि मैं आज यहाँ पे फंस गया था तो मैं कैसे निकला। अपने अनुभव शेयर करो कि ये ज्ञान आपके किस तरह काम आया, है ना। रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करना है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं कि इसे गठरी बांध के कहीं ले जाना है, इसको रोज जीवन में अप्लाई करना और रोज जीवन बदलेगा आपका। ऐसा एक जैसा रह ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में, है ना। तो प्रमाण कैसे मिलेगा? जब आपका डर खत्म हो जाएगा, जब आपका भ्रम दूर हो जाएगा, जब आपकी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, उस दिन आपको समझ लेना कि बोध हो गया। जिस दिन आप अपने आप में मस्त हो जाओगे, किसी की परवाह नहीं होगी, कोई आपके साथ रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, मौज में जिंदगी जीने लगोगे, वही दिन आएगा कि जब आपको बोध है। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, जैसे कि ये जो हम बात कर रहे थे कि सत्संग कब तक चाहिए, इसका संग कब तक है, तो वो वैसे ही है कि जैसे एक शराबी है और उसके पास कोई नया शराबी है, नया आदमी आता है और उसको शराबी बनना होता है, तो वो कहता है कि आधा पैग ले ले, थोड़ा सा ले ले, मतलब आदत डलवाने के लिए, है ना। तो थोड़ा सा देता है, फिर वो धीरे 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 फुल पैग लेने लगता है और जब पक्का शराबी हो जाता है तब तो और साथ पकड़ लेता है उसका। साथ थोड़ी छूटेगा, वो तो और उसके साथ हो जाएगा, कभी छूटेगा। वैसे ये सत्संग होता है कि जैसे हम आपको 1 घंटे के लिए बुलाते हैं, फिर हम 90 दिन के लिए बुलाते हैं, फिर साल भर हो जाता है, और जैसे जैसे आप सत्संग आपके जीवन में उतरता जाएगा ना, वैसे संगति और बढ़ती जाएगी, ये छूटती थोड़ी है। ये तो सत्संग आपके जीवन का जिंदगी बन जाता है, ये आनंद बन जाता है। इसको छोड़ के फिर आप जी नहीं सकते हो। ये एक तरह से नशा होता है जीवन का, है ना। और इस नशे को अगर नहीं लोगे तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो ये सत्संग हमारे जीवन में हमेशा के लिए होना चाहिए, कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आज हमारे साथ कर रहे हो, कल अपने परिवार के साथ करो, दोस्तों के साथ करो, जो भी आपके साथ करना चाहे उसके साथ करो। तो ये सत्संग चलता रहना चाहिए, है ना, ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए। लाइफ में सत्संग चलते रहना चाहिए। हाँ हाँ, जिसके भी साथ रहो सत्य के साथ रहो। मेरा कहने का मतलब ये है, सत्संग का मतलब सत्य के साथ रहना। और यहाँ पे जो ये ऊंची ऊंची बातें होती हैं, ये आपकी जो बातें होती है, इसी को तो सत्संग कहते हैं। जहाँ चुगली होती है, एक दूसरे की बुराई होती है, जहाँ शिकायतें की जाती है, एक दूसरे का रोना रोया जाता है, ये आपको नीचे गिराता है, उसे सत्संग नहीं कहते, उसे पतन कहते हैं। ठीक है, तो जो लोग ऐसी गप्पे हाँकते हैं, ऐसे 4 दोस्तों के पास बैठ के ऐसी चीजें करते हैं, उनका पतन हो रहा होता है। और जब हमारे जैसे लोग बैठते हैं, सत्संग होता है, तो आप ऊपर उठते हो, आपकी जिंदगी बेहतर होती है। समझ रहे हो? आ रही बात समझ में? हाँ, तो जीवन में बदलाव के लिए सिर्फ सत्संग ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, है ना। कहते हैं कि धन और अच्छी स्त्री बुरे इंसान के पास हो सकती है ना। मतलब जो
डाकू है, चोर है, लुटेरा है, उसके पास भी हो सकता है, लेकिन सत्संग सबके पास नहीं हो सकता। सत्संग किसी किसी के पास होता है ना। हर घर में एक सुंदर स्त्री और धन हो सकता है, लेकिन सत्संग नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो जिसको सत्संग मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, ये समझ लीजिए। उसे फिर सुंदर स्त्री भी मिल जाएगी, धन भी मिल जाएगा, जीवन भी बदल जाएगा। लेकिन जिसके पास सुंदर स्त्री और धन है लेकिन सत्संग नहीं, उसका पतन हो जाता है। ठीक है? हाँ, तो इतनी सारी बातें हैं, समझ पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो मेरा काम है, मैंने कर दिया, अब आप देखो, है ना। जरूर समझ आएगा, आज नहीं कल आएगा। बस इसका साथ, नहीं, एक साल आएगा। हाँ, बस इसका साथ मत छोड़ो, है ना। ये डर और लालच आपको छुड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो टूट रहा होता है, वो खत्म हो रहा होता है, तो वो आपको पूरा जोर लगाएगा कि कैसे भी आप इससे बाहर निकल जाओ। लेकिन आपको दृढ़ता से डटे रहना है, बाहर नहीं निकलना है ना। सत्संग आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, है ना। इसके बाद बाहर दुनिया है, इसको छोड़ के दुनिया में आप नहीं जी पाओगे, आप खुश रह ही नहीं सकते हो। ठीक है ना। तो कृष्ण का साथ फिर निकलो दुनिया में। जैसे कि एक कुत्ता होता है, तो जो उसका मालिक होता है, जब उसके गले में पट्टा होता है और उसके हाथ में उसकी चैन होती है मालिक के, तो कुत्ता कितने आराम से बाहर सैर करने निकलता है। लेकिन अगर उसी कुत्ते को छोड़ दो खुला, तो वो घर पे आके घुस जाता है, हिम्मत ही नहीं होती बाहर दुनिया में निकलने की। तो मालिक का साथ है तो गधा भी पहलवान है। ठीक है, तो वैसे ही कृष्ण का साथ है तो व्यक्ति पहलवान है, वो कहीं भी निकलेगा ना, सत्य के साथ है अगर, तो उसका जीवन डर से कभी गुजर ही नहीं सकता। आप बिल्कुल विचरण करोगे निश्चित होके, निश्चिंत होके। आ रही बात समझ में? तो सत्य का संग हमेशा होना चाहिए, फिर दुनिया में कुछ भी करो, कुछ भी गलत सही नहीं होता, है ना। अगर आपने एक बार सत्य का संग पकड़ लिया तो फिर कुछ गलत सही जैसा बचता ही नहीं आपके लिए, है ना। गलत सही उन लोगों के लिए होता है जिनके जीवन में सत्य नहीं होता। वो डरे, वो घबराए, वो ऐसा जिए, आप क्यों डर रहे हो? आप तो सत्य के साथ हो ना, आपको किस चीज का डर है? ठीक है। चलिए वसुदेव जी, आपको भी कुछ पूछना है? जी मैम। पूछना है, बताइए। पूछना नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी। जीवन बदल रहा है कि अभी जीवन वहीं पे स्थित है? नहीं, चेंज हो रहा है। बदलाव कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग एक फिल्म देखे थे, एक चीज मिलेगा वंडरफुल, उसमें बहुत चीज बताया गया है, छोटे छोटे जंतु को कैसे कैसे समझ में आता है, सेंस की तरह। जैसे कि बहुत सारा पक्षी ऊपर में उड़ता है, किस तरह शिकारी करता है, ज्ञान इंद्रियों की तरह। और फिर पक्षी सावरिया पक्षी रहता है कि अपने मौसम के आधार एरिया से दूसरे जगह कैसे चल जाती है। उसी तरह आत्मा का भी विषय भी बताया कि आत्मा है कि नहीं, तो आत्मा के भी प्रूफ करवाया। इससे हवा हमारे अंदर बाहर में, लेकिन हम देख नहीं पाते। उसी तरह आत्मा भी हमारे अंदर में, हम उसे देख नहीं पाते। तो इसमें बहुत सारा कहानी करके हम लोग बताया। देखो, तो अच्छा लगा। उसे देखने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर जैसे जैसे मजबूती आएगी वो आपके साथ है ना। वो कहीं गया थोड़ी है, वो आपके भीतर ही है ना। आपकी कमजोरी में नहीं रहता, आपकी ताकत में रहता है। तो अगर परमात्मा का साथ चाहिए तो खुद को ताकतवर बनाओ, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। हाँ, और जैसे कि अभी भी बहुत से लोगों को आ रहे इतने दिनों से, पर यही शिकायत रहती है, पत्नी नहीं सुधर रही, पत्नी नहीं बदल रही। तो क्या कहते हो, बदलना ही नहीं, सुधारना ही नहीं, दूसरे के ऊपर ध्यान ही नहीं देना, अपने आप में काम करना है, अपने आप को बदलना है। दुनिया जाए भाड़ में,
जिसको सुधरना हो सुधरे, नहीं सुधरना नहीं सुधरे, हमें तो अपनी जिंदगी जीना है ना, अपनी शर्तों पे। ठीक है, अगर इसके बावजूद कोई हमारे पास आता है तो स्वागत है, और जाता है तो भी स्वागत है ना। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। ठीक है, आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम, ये स्लोगन याद रखना। ठीक है, आने जाने वाली चीज तो जिंदगी भर ऐसे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे। अपनी जिंदगी का भी ऐसे ही है, जब तक शरीर ठीक ठाक, हम चाहते हैं जब तक शरीर ठीक ठाक तभी तक रहे, इससे पहले उसके बीच में रहना नहीं चाहिए। ये शरीर नाश्वर है, और ये जब तक अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, तो हमें भी अच्छा लगेगा। जहाँ इसकी उम्र हो गई उसके बाद खुद से ही नफरत होने लगी कि क्यों है ये अभी तक। नहीं, ये आपका संसाधन है ना, ये है तो आप हो, ये नहीं तो आप भी नहीं हो। तो आपको सिर्फ अपने शरीर का ही ध्यान रखना है, इसलिए ध्यान रखना है कि आपको कुछ इस दुनिया में करके जाना है, जाना तो है ही, है ना। तो कुछ ऐसा करके जाओ जो जाने में भी आनंद आए। जैसे भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, जाना तो है ही, पर कुछ ऐसा कि क्रांति करके जाओ, है ना। बहुत कम उम्र में कर दिया। हाँ, तो ज्यादातर मतलब कम उम्र में, हर कोई जैसे स्वामी विवेकानंद भी कम उम्र में चले गए, बहुत कम उम्र में अच्छा काम करके चले गए। नहीं तो यही तो है कि जीवन में आए हो तो क्रांति करके जाओ। ओशो क्रांति करके चले गए, आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है ना। तो जाना तो है ही, पर जीवन में क्रांति करके जाओ, डर के नहीं, छुप के मत जियो। कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग चाहे अच्छा माने चाहे बुरा माने, आपकी जिंदगी है, जी के जाओ, मस्त जी के जाओ। ठीक है, अपने मन के मालिक बनो। अब तो अपने मन के मालिक है। हाँ, अपने मन के मालिक बनो, गुलाम नहीं, और जो मन करे वो करो। ठीक है, मन की गुलामी करके नहीं, मन के मालिक बन के। ठीक है, मन का मालिक बनना पता है क्या है? बताइए, बोलते तो हो कि मन का मालिक बनेंगे, किसे कहते हैं मन का मालिक बनना? क्या है मन का मालिक? हाँ, कैसे आप बनोगे मन के मालिक, बताओ। सच्चे कर्मों से। अच्छे कर्म। देखो, मन का मालिक बनना मतलब कि मन आपको कहीं भगा रहा, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, अभी जैसे आप ये सत्संग सुन रहे हो, ठीक है, अब आपका मन कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, अभी चलो, पर आप मालिक अगर होगे तो कहोगे थोड़ी देर ठहर जा, सोऊंगा, लेकिन तेरे कहने पे नहीं, मैं मालिक हूं ना, मेरा काम अभी चल रहा है, थोड़ी देर बाद चलूंगा सोने। मतलब वो आपको नहीं चलाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है। ये होता है मन का मालिक होना। और जो व्यक्ति ऐसा होता है कि पता ही नहीं कब क्या कर रहा है, इसका मतलब आप गुलाम हो मन के। ठीक है, मन के मदद करिए, मतलब मन के हिसाब से नहीं चलना है। हाँ, अपने हिसाब से चलना है कि मन लग रहा है, नहीं सोने का मन कर रहा है, मैं सो जाऊंगा, सोने का मन कर रहा है, अभी सोना नहीं, क्योंकि मन तो बोलेगा नहीं, अभी आप जरूरी काम में हो ना, मन कह रहा है चलो अभी सो जाते हैं, पर वो तो आपको भटकाएगा ना, वो तो चाहता है कि आप सही काम मत करो, है ना। वो तो आपको डराएगा और लालच पैदा करेगा, कामना लाएगा, वो तो आपको हर तरह से हटाएगा सत्य से, समझ रहे हो। लेकिन आपको दृढ़ संकल्पित रहना है कि जो सत्य है उसको मैं समर्पित हूं, उसके लिए कुछ भी हो जाए, है ना। थोड़ी भूख लगी, अभी आपका मन, आपका शरीर कहेगा भूख लग रही, खाएंगे खाना, ऐसा नहीं है कि भूखे रहेंगे, क्योंकि शरीर की जरूरत पूरी करना भी हमारा कर्तव्य है, लेकिन तब जब मेरा जरूरी काम खत्म हो जाएगा, है ना। और काम जरूरी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी आप फालतू काम में लगे और आप कह रहे हो कि मैं मन का मालिक हूं, ये भी नहीं। काम वाकई में सत्य के लिए होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त में ये देखना है कि कौन सा कर्म सही है। हाँ, सही है या फिर जो काम हाँ, कर रहे हो सही है। हाँ, आप देखो, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर इतना थक जाता है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, तो उस वक्त उसको आराम दो,
है ना, ये भी आपका कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल पैर दो, तो फिर वो तो आगे दिन चलेगा ही नहीं, है ना। तो जरूरत के लिए जीना है, लेकिन कामना के लिए नहीं जीना है। ठीक है, भूख लगी है, अगर दाल चावल रोटी से पेट भर जाता है तो ठीक है, मालपुआ और रसगुल्ला मलाई रबड़ी नहीं खाएंगे। ठीक है, ये अगर कहे कि भूख लगी है उसी से पेट भरेगा, तो ये तो फिर मन का खेल हो गया। तो समझना है कि क्या मन का खेल है, क्या जरूरत है और क्या सत्य है। ये सब चीजें जब आपका बोध हो जाएगा, इसी को बोध कहते हैं, जब बोध हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सब नियंत्रण में आ जाएगा आपके। ठीक है, हाँ चलिए, और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते। हाँ बताइए। पुराने आपने बताया था जैसे दुर्योधन की सेना हाँ। और ये पांडव की सेना, तो दुर्योधन जो बुराई के साथ होता है, वो मतलब 100% एकाग्रता सब लगा देते बुरा करने में। हम जो है मतलब लालच से घिरे हुए, मोह में घिरे रहते हैं। मतलब वो चल रहा है 40 की स्पीड से, हम चल रहे 10 की स्पीड से। तो ये मतलब हमारा मन हमको चलाता है, ऐसा कर, ऐसे ही हाँ, जो अर्जुन का उदाहरण दिया गया था कि दुर्योधन कितने स्पीड से काम कर रहा है, लेकिन अर्जुन है कि, है ना। तो हाँ यही है कि हाँ, बुराई बहुत तेजी, वो बुराई में कोई शंका ही नहीं होती ना, वो तो बिना शंका के चलता रहता है। द्वंद्व तो हमारे भीतर होता है कि हमें अच्छा करना है या बुरा करना है ना। बुरा व्यक्ति तो कभी द्वंद्व में होता ही नहीं, इसीलिए तो बुरा व्यक्ति है, उसको क्लियर होता है कि मुझे ये करना है। बात समझ में आ रही है। अच्छा व्यक्ति जो होता है, जो अच्छा नहीं, जो सदाचारी व्यक्ति होता है, जो समाज का बनाया हुआ व्यक्ति होता है, वो द्वंद्व में होता है ना। जो सत्य के साथ होता है वो भी निर्द्वंद होता है, और जो बुराई के साथ होता है वो भी निर्द्वंद होता है। जो ये समाज के बनाए हुए लोग हैं, ये द्वंद्व में होते हैं, जो समाज की ज्यादा परवाह करते हैं, द्वंद्व वहां होता है। ठीक है, रावण को भी द्वंद्व नहीं था, राम को भी द्वंद्व नहीं था, लेकिन जो बीच के लोग हैं ना, उनको द्वंद्व होता है, मिडिल क्लास को। ठीक है, बुराई करने वाला भी निर्द्वंद होता है, उसको लगा कि किसी का रेप करना है, मर्डर करना है, करके तुरंत जेल चला जाता है, वो सोचता थोड़ी, इतना टाइम नहीं लगाता सोचने में। और अच्छा करने वाला भी अच्छाई करके निकल लेता है। ये जो बीच के लोग होते हैं वो फंस जाते हैं, वो नहीं निकल पाते, ना बुराई कर पाते ना अच्छाई कर पाते, वो अटक के रह जाते हैं, है ना। बुराई करोगे तो भी मुक्त हो जाओगे, अच्छाई करोगे तो भी मुक्त हो जाओगे, लेकिन अगर ना अच्छाई ना बुराई, आप किसी राह पे चल ही नहीं पाओगे तो कहां से मुक्ति मिलेगी, आप बीच में लटक जाओगे ना। ठीक है, तो या तो बनो तो एक्सट्रीम लेवल का अच्छा, या तो एक्सट्रीम लेवल का बुरा, बीच में मत रहना। ठीक है, बीच में नहीं रहना। बहुत शराफत का नकाब नहीं ओढ़ना है, बहुत दुनिया को ये नहीं दिखाना है कि मैं बहुत शरीफ हूं, जो हो वो बन के रहो। ठीक है, हाँ, नकाब नहीं ओढ़ना है हमें, सब कुछ करना है, नकाब नहीं। नकाब ही तो उतारने को ज्ञान कहते हैं, ये आपका नकाब ही उतारा जाता है यहाँ पे, है ना। जो आप ओढ़ के रखते हो ना, उसको यहाँ धीरे धीरे हटाया जाता है, और जब ये हट जाएगा तो अपने आप आपका जो अस्तित्व है, जो स्वरूप है, वो बाहर आ जाता है ना। अपने अस्तित्व में, अपने स्वरूप में रहने का नाम ही बोध है। ठीक है, दूसरा उस पर नकाब ओढ़ लेने को ही भ्रम कहते हैं। आ रही बात समझ में। चलिए ठीक है, तो अभी आज का लाइव सेशन हो गया, 2-3 दिन को और है, शायद मैं देना भूल गई होंगी क्योंकि अभी इतना ध्यान नहीं था, मैं थोड़ा काम में बिजी थी, लेकिन अभी एक साथ में दे दूंगी, आप लोग देखते रहिएगा। और वैसे भी जो प्लेलिस्ट दिया है ना गीता वाले, उसमें ये ऐड होता रहता है, 1-2 दिन के बाद ऐड हो जाता है। ठीक है, ये वीडियो ऐड होते रहते हैं, तो आप जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे ये वीडियो सब आपको मिलते जाएंगे। तो एक बार सुना है उसको फिर अकेले में सुनिए, और उस शब्दों को समझिए कि ये बोला क्या जा रहा है और इसे मैं कैसे अप्लाई करूं, बस यही करना है ना। 1 बार 2 बार बहुत सारा ज्ञान नहीं चाहिए, थोड़े ज्ञान को मैं अप्लाई कैसे करूं, बस ये ज्ञान चाहिए। ठीक है, जितना भी ज्ञान मुझे मिल रहा है उसे मैं जीवन में अप्लाई कैसे करूं, बस इस पे हमें काम करना है। बहुत सारी किताबें पढ़ना, बहुत सारे वीडियो देखना, इन चक्करों में नहीं पढ़ना। थोड़ा भी ज्ञान मिला है उसे मैं अब अपने जीवन में कैसे अप्लाई करूं, बस यही रोज करना है। ठीक है, चलिए तो हाँ बोलिए।
कौन बोल रहा? चलिए कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, ठीक है? हाँ, अभी आपको 2-4 दिन के मिल जाएंगे, 2-4 दिन के मिल जाएंगे लाइव, तो आप एक बार फिर देख लीजिएगा जो बीच में आपसे मिस हुए हैं, ठीक है? ओके, गुड नाइट सभी लोगों को। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।